वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 11 मई 2021 और 11 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, IIT कलिंग। ओडिशा में डीम्ड विश्वविद्यालय कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ने QS स्टार रेटिंग सिस्टम से 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। यह दर्जा प्राप्त करने वाला KIIT पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है। QS लिमिटेड की एक यूनिट QS इंटेलिजेंस ने कुल 8 श्रेणी में तय मानकों के बाद यह दर्जा प्रदान किया है। यह रेटिंग 3 वर्षों के लिए मान्य है। 8 श्रेणियों में शिक्षण, रोजगार, शैक्षणिक विकास, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑनलाइन लर्निंग, नवाचार, समावेश और कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ये हैं लुइस हैमिल्टन। इस ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन की 98वीं जीत है। इन्होंने स्पेनिश ग्रां प्री में 6 जीत के माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, एरिना सबालेंका। टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। ये हैं एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी को हराकर यह खिताब जीता है। एरिना सबालेंका का कैरियर का यह 10वां खिताब है। इस जीत के साथ ही वह वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, युवराज सिंह। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शांति रक्षक युवराज सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह गत वर्ष शांति सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2020 में शहीद हुए 336 लोगों को सम्मानित किया गया है। यह सभी दुनिया के देशों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में काम करते हुए संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य घटनाओं में शहीद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक के सबसे हल्के यूरेनियम की खोज की गई है। इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, यूरेनियम 214। वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है जिसका नाम यूरेनियम 214 है। यूरेनियम 214 अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम है। इसके माध्यम से एक अल्फा कण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है जो कुछ रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं। यूरेनियम 214 में प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 238 का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मूर्तिकार। प्रख्यात मूर्तिकार और ओडिशा से राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है। रघुनाथ मोहपात्रा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2018 में राज्यसभा में नामित किया गया था। ये थे रघुनाथ मोहपात्रा। रघुनाथ मोहपात्रा के द्वारा वर्ष 1976 में 6 फीट की ऊंची सूर्य भगवान की पत्थर की मूर्ति का निर्माण किया गया था जिसे संसद भवन में स्थापित किया गया है। इनके द्वारा अन्य प्रमुख कार्यों में बुद्ध की 18 फीट की मूर्ति बुद्ध मंदिर पैलेस पेरिस में स्थापित है। धौलपुर पत्थर के 2 सफेद लैंप्स प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं और 15 फीट ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मुक्तेश्वर दरवाजा हरियाणा में है। इन्हें वर्ष 1976 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फंगल संक्रमण। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल संक्रमण है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके कई मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
यह त्वचा में प्रकट होता है और फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाइयों पर निर्भर हैं। म्यूकोमाइकोसिस के सामान्य लक्षण: बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून की उल्टी और बदली हुई मानसिक स्थिति के साथ आंखों या नाक के आसपास दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रमण मीनाक्षी सुंदरम। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक रमण मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्त किया गया है। यह है रमण मीनाक्षी सुंदरम। रमण मीनाक्षी सुंदरम चावल जैव प्रौद्योगिकी, आणविक प्रजनन और जीनोमिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक वैज्ञानिक हैं। उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 160 से अधिक शोध पत्र हैं और कई पुस्तक अध्याय और लोकप्रिय लेख इनके नाम से प्रकाशित हुए हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर को दादर स्थित कोहिनूर स्क्वायर टावर के पार्किंग में स्थापित किया गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर में बुजुर्ग, दिव्यांग और अन्य अशक्त लोग जो कि वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते को गाड़ी में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जापान और किस देश के द्वारा आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, आइसलैंड। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक को संयुक्त रूप से आइसलैंड और जापान के द्वारा आयोजित किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं सहयोग पर चर्चा करना है। इस बैठक की थीम नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक है। वर्ष 2013 के बाद से आर्कटिक परिषद में भारत 12 अन्य देशों के साथ समीक्षक देश के रूप में शामिल है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का स्थायी अनुसंधान संस्थान नॉर्वे के स्लेवबोर्ड क्षेत्र में हिमदरी है। भारत ने जुलाई 2014 के बाद से आर्कटिक क्षेत्र में इंड आर्क नामक एक बहुसंवेदक वेधशाला का निर्माण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित सफर नामक पहल रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, चाइल्डलाइन और किस संस्थान के द्वारा मिलकर प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, यूनिसेफ। सुरक्षित सफर नामक पहल रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, चाइल्डलाइन और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर प्रारंभ की गई है। यह पहल बिहार राज्य के 11 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासियों के असुरक्षित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हेनरिएटा एच फोरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, अनुपम खेर। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अनुपम खेर को उनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया गया है। हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म के सह निर्माता गिरीश जौहर हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे मूवी ने कुल 2 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला की मम्मी खोजी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पोलैंड। पोलैंड में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला की मम्मी खोजी है। शोधकर्ता मार्जेना ओजारेक जिल्के के अनुसार यह विश्व की पहली गर्भवती महिला की मम्मी है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह मम्मी वारसा में 1826 में आई थी। इस गर्भवती मम्मी की उम्र 20 से 30 साल के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। यह है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। पोलैंड की करेंसी है पोलिश ज़लोटी और पोलैंड के
प्रेसिडेंट है एंड्रेस डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, असम। असम राज्य की मछुआरा समुदाय के युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया है। मुरहन योगा मैट का निर्माण जलकुंभी से किया गया है। यह जलकुंभी असम में स्थित दीपोर झील के अंदर पाई जाती है। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। असम के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K पाया गया है। यह स्ट्रेन पहले वाले कोरोना वायरस से लगभग 3 गुना अधिक खतरनाक है। इसके द्वारा बुखार, उल्टी और थकान के साथ साथ बेहोशी की भी आशंका है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेशन पर आधारित है जो रोगी को अधिक बीमार करता है। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।